सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज से लगभग सभी का एक नया सत्र स्टार्ट होता है। आज है 1 जनवरी 2025 और अगर सुबह की बात करें तो सुबह लगभग 10 बज चुके हैं और 10 बजे की अगर आप कंडीशंस देखेंगे तो अभी धुंध कोहरा पाला जो भी है वो पर्याप्त मात्रा में है और लगभग चारों क्षेत्र में है। हर क्षेत्र में ये समस्याएं बनी रही हैं और इससे मसूर की फसल हो गई या फिर जो फसलें फ्लावरिंग स्टेज पर है, जैसे कि अगर बात करें चने के बारे में, मसूर के बारे में, मिर्च के बारे में, टमाटर के बारे में, तो ज़्यादातर जो फसलें होती हैं पाले से, कोहरे से, धुंध से, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर के डैमेज होने की चांसेस बने रहते हैं। और क्या है कि जो फल है इसका साइज़ भी सही तरीके से बन नहीं पाता है। तो ये कंडीशंस लगभग सभी के क्षेत्र में रहती हैं। अब अगर आप बात करें मक्के की फ़सल के बारे में, क्योंकि कई किसानों के कमेंट आए थे कि भाई आपके क्षेत्र में जो लार्ज स्केल पर मक्के की फ़सल लगती है, क्योंकि आपका ये मानना भी है कि भाई मक्के की जो फ़सल है ये बिल्कुल सेफ ज़ोन में फ़सल रहती है और अगर आप मक्के की फ़सल लगाते हो तो इससे आपको गेहूँ से ज़्यादा मुनाफा भी होता है और ये सबसे सेफ फ़सल रहती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई गेहूँ से ज़्यादा मुनाफा देने वाली अगर कोई फ़सल हमें मिले और उसमें जो रिस्क है वो बिल्कुल कम से कम हो, तो आप मक्के की फ़सल पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप 100% शिफ्ट ना होते हुए पहले आप अपने 1 एकड़ के रकबे में लगाएं और उसके बाद फिर आप देखें कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगभग 50 से लेकर 55 कुंटल, लगभग 40 कुंटल कम से कम, उसके बाद फिर अधिकतम देखें तो 55 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से मक्के की फ़सल निकलती है। और ये बिल्कुल सेफ ज़ोन की खेती है कि आपको कोई ज़्यादा सिंचाई, ऐसा नहीं है कि सिंचाई आपको गेहूँ से ज़्यादा लगाना रहता है। अगर आपकी जो गेहूँ की मिट्टी है या फिर गेहूँ की जो फसल है उसमें अगर आप 4 पानी सिंचाई देते हो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 देना पड़ता है। अगर आप 4 भी लगा दोगे तो भी ये जो फसल है आपकी पककर तैयार हो जाएगी। ये एक ऐसी फसल है। और इसके साथ में अगर फंगल डिसीज़ की कोई समस्या आपके क्षेत्र में बनी रही है, जैसे अगर आप चने की फसल लगाते हो, फंगल डिसीज़ आते हैं, तो इसमें आप अगर मक्के की फसल लगाओगे तो जो आपके खेत में फंगल डिसीज़ हैं ये भी पूरे ख़त्म हो जाएंगे। और क्या है कि इस समय अगर पाले की समस्या देखें तो ये जो पाले की समस्या होती है ज़्यादातर होती है दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो ये जो 15-20 दिन रहते हैं इस समय पाले पड़ने की जो समस्या है ज़्यादा मात्रा में रहती है। और अगर इस समय देखें तो मक्के की फसल में ज़्यादातर चवर आने की, जो फ्लावर आने की जो कंडीशंस रहती है ये निकलती ही नहीं है। बहुत कम ऐसे किसान रहते हैं जिनकी फसलों में फ्लावरिंग आ जाती है, भुट्टे इस प्रकार से आ जाते हैं जो थोड़ी सी अर्ली सोइंग करते हैं। और अगर नुकसान के बारे में बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होता नहीं है इससे। अगर आप अर्ली सोइंग कर भी रहे हैं, मक्के की फसल लगा भी रहे हैं, तो इससे कोई ज़्यादा विशेष साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है मक्के की फसल में। क्योंकि अगर आप पौधे के बारे में बात करें तो इस प्रकार का इसका पौधा है, लगभग 12 फीट के समथिंग इसकी हाइट तक की चली जाती है, लगभग 10 से 12 फीट तक की। और एक पौधे में अगर हम, जैसे हर बार आपको बोलते हैं कि एक पौधे को लगभग 6 इंच का डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। अगर अभी हम देखें तो आप कंडीशंस देखोगे कि लगभग 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, 8 से 10 इंच का जो डिस्टेंस है एक पौधे ने यहाँ से यहाँ तक का मैनेजमेंट करके रखा है। 8 इंच तो कम से कम आप मान ही लीजिए कि 8 इंच तक इसने इतना एरिया कवर करके रखा है। और उसके बाद ये जो रूट निकल रही हैं ये रूट और इससे 2 इंच दूर जाएंगी, तो लगभग एक जो पौधा है लगभग 10 इंच अपने आइट साइड, 8 से 10 इंच का जो एरिया है ये कवर कर लेता है। तो अगर आप डिस्टेंस जो है 1 फीट से ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में आपको ऐसा लगेगा जब आप थोड़ी सी इनिशियल स्टेज रहेगी, जब आप मक्के की फसल को लगाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप 1 फीट से ज़्यादा लगभग 16 फीट 16 इंच 18 इंच लगभग रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। लेकिन आप अगर इस समय की स्टेजिंग देखेंगे, इस समय अगर देखें तो जो फ्लावरिंग स्टेज चल रही है लगभग, अगर बात करें 80 दिन की 90 दिन की, तो इस समय आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इसकी रूट निकलती हैं और फिर आप देखोगे कि आइट साइड से चारों तरफ से इसने पूरे जो एरिया है उसको कवर करके रखा है। तो इस समय क्या होता है कि अगर आप इस एरिया को देखें तो जितना ज़्यादा एरिया मक्के की जो पौधे को मिलता है उतना ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इसकी जो थिकनेस रहती है ये थिकनेस रहती है। तो ये जो थिकनेस है इसके अंदर स्टोरेज रहता है, क्षमता रहती है, और ये जो स्टोरेज है ये आपका सीधा शिफ्ट होता है आपके दाने के अंदर, आपके भुट्टे के अंदर। और जो मक्के की बाहर वाली लाइनें जो रहती हैं उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें 1 2 3 3 से 4 भुट्टे निकलते हैं। और लेकिन क्या है कि इसमें अगर 3 निकले हैं तो 2 में सही तरीके से जो दाने हैं वो सेट होंगे, अगर 4 निकले हैं तो भी इसमें 2 में ही दाने सेट होंगे। अंदर की साइड अगर हम जाकर देखें तो अंदर की साइड क्या होता है कि अगर आपके 2 भुट्टे निकले हैं तो सिर्फ एक ही भुट्टा सक्सेसफुल होता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में दाने बैठते हैं। तो ये कंडीशंस रहती है और एक भुट्टे में लगभग 900 से 1000 दाने तक के आते हैं, 800 900 700 750 इस प्रकार से दाने निकलते हैं। तो ये कंडीशंस रहती है मक्के की फसल में। अगर आप मक्के की फसल को लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लगाइए, क्योंकि सबसे सेफ जोन की जो खेती है ये मक्के की फसल ही मानी जाती है। बस एक ही कंडीशंस रहे कि किसानों को इसका जो रेट है ये 2000 प्लस मिल जाए। जिस तरीके से
हमें अभी अगर देखें तो मूंग का समर्थन मूल्य मिल रहा है, उसके बाद फिर हमें सोयाबीन का भी मिल चुका है, उसके साथ हमें गेहूं का भी मिल रहा है, चने का भी मिल रहा है। तो थोड़ी सी एक पहल अगर हो जाए कि भाई मक्के की जो फसल है ये भी समर्थन मूल्य पे किसानों की ली जाए और इसका एक फ़िक्स अगर रेट हो जाए, तो फिर किसान इसमें जो लागत है उसको सही तरीके से लगाएं। क्योंकि कंडीशंस ये बन जाती हैं कि मक्के की फसल की जब आवक होती है, जब निकलती है, तो उस समय क्या होता है कि जो रेट है ये बहुत डाउन हो जाता है, लगभग 1500 हो जाता है, लगभग 1200 हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर रहती है। अभी अगर हम यहाँ देखें अंदर अंदर आके, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है मेरा 5 फीट का है, और इससे अगर हम ऊपर देखें तो लगभग 3 से 4 फीट की हाइट है। तो लगभग 10 फीट तक की हाइट इसकी हो जाती है। ये देखिए ये कंडीशंस है, 10 फीट तक की हाइट हो जाती है इसकी। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कितना एरिया कवर करके रखता है एक पौधा। अगर डिस्टेंस इस तरीके से मैनेजमेंट हो जाए तो फिर आप देखिए कि थिकनेस कितनी ज़्यादा बनती है और कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका भुट्टा और दाने निकलते हैं, और इसका जो उत्पादन है आपको कितना ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो आप ये ना सोचें कि भाई हमें जो सीड रेट है ये मात्र 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि अगर हम 8 केजी प्रति एकड़ से हिसाब से अगर नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन कम मिलेगा। मेरा ये मानना है कि आपका जो सीड रेट है थोड़ा सा कम होना चाहिए। प्लांट टू डिस्टेंस है लगभग 16 से 18 इंच, और अगर 1.5 फीट हो जाए तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग डेज में जब तक आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं आएगी तब तक आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी जो मक्का है ये बहुत बिल्ली हो चुकी है, बहुत दूर दूर लगी हुई है, अब क्या पता इसका उत्पादन निकलता है नहीं निकलता है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप लास्ट में देखोगे कि भाई जो उत्पादन है ये बढ़कर ही मिला है। तो आप थोड़ा सा एक कोशिश करें, अगर आप थोड़े बहुत रकबे में लगा रहे हैं तो 1.5 फीट का पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है लगभग 1.5 फीट का एक समय आप रख के देखें कि किस तरीके से हमें बेनिफिट होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा प्लांट टू प्लांट उतना बेहतर तरीके से उसको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी और पौधे में थिकनेस बढ़ेगी। और जहाँ थिकनेस बढ़ी कि आपका स्टोरेज पौधे के अंदर ज़्यादा मात्रा में आएगा, और स्टोरेज अगर ज़्यादा मात्रा में आएगा तो पौधे का स्टोरेज जो है वो फल में कन्वर्ट होता है पूरा स्टोरेज। तो जो स्टोरेज फल में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद फिर आपको सही तरीके से उपज भी मिलेगी। तो ये मक्के की फसल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे, और मेरा यही मानना है कि आप थोड़े बहुत रकबे में मक्के की फसल को ज़रूर लगा कर देखें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चाएं कर सकें। बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो, आपने मक्के की फसल अगर लगाई है तो आपको कितना उत्पादन मिला है, क्या इससे बेनिफिट होते हैं, गेहूं की उपज से क्या इसका जो उत्पादन है ज़्यादा मिल सकता है। क्योंकि आपका जो अनुभव अगर आप बाकी किसानों के साथ शेयर करेंगे तो जो आपके कमेंट हैं उनको पढ़कर बाकी किसानों को एक राय भी मिलेगी कि भाई जो वीडियोस बन रहे हैं इसमें कितनी क्या परसेंट सच्चाई है और कितनी परसेंट इसमें सच्चाई नहीं है। बाकी अगर आप कंटिन्यू एक ही रकबे में मक्के की फसल को लगाते रहेंगे, बारिश में भी, उसके बाद फिर इस समय भी, विंटर सीजन में भी, तो फिर आपके उत्पादन में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप 1 साल 2 साल मक्के की फसल लगाएं, उसके बाद फिर दूसरी फसल लगाएं, फिर 1 साल 2 साल लगाएं। क्योंकि हम कंटिन्यू अगर देख रहे हैं कि जहाँ हम चने की फसल को कंटिन्यू लगा रहे हैं वहाँ आप देखोगे तो उत्पादन थोड़ा सा डाउन आएगा। जहाँ गेहूँ की फसल हम कंटिन्यू ले रहे हैं वहाँ अगर आप देखोगे तो उत्पादन थोड़ा सा डाउन आएगा। तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन अगर हो जाए तो और भी बेहतर तरीके से हमें उत्पादन मिल सकता है। बाकी हमारा कुछ ये ट्रायल्स है जिसमें कि हमने सोयाबीन की फसल को लगा कर रखा है। अभी तो इसी के हिसाब से मौसम अनुकूल है, बारिश भी चल रही है और थोड़ी सी ठंड भी है हल्की फुल्की। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी तो। उसके बाद फिर जो वैरायटियाँ हैं चने की उनके बारे में हम आपको अगले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। इसमें एक डॉलर चने की वैरायटी है और एक कोटा 3 चना है। उसके बाद फिर पूसा मानव है, और भी कुछ वैरायटियां हैं। गेहूं की 2 वैरायटियां हैं जिनमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे कि जो गेहूं की वैरायटियां हैं ये किस तरीके से सर्वाइव कर रही हैं। जिसमें से एक जो वैरायटी है ये है HD 3385, जो कि 2 किलो जो सीड है हमें IARI पूसा अनुसंधान केंद्र अपने न्यू दिल्ली से मिला था। तो ये गवर्नमेंट का सीड है ओरिजिनल, और उसके साथ में जो कुछ परसेंट सीड है ये कुछ प्राइवेट कंपनियां का है। तो उसमें भी थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाएंगे, क्योंकि कई किसानों का ये मानना था कि ये जो दोनों सीड हैं ये सेम कंडीशंस में है। तो उसके बारे में भी हम खैर डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।